हाय एवरीवन, एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th NCERT बुक है इस टाइम हमारे पास। देखो हम कंटिन्यू इस टाइम त्रिकोणमिति के साथ में त्रिकोणमिति की 8.2 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर हम बता चुके हैं आपको। फर्स्ट का 5 पार्ट बता चुके हैं आपको हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट बता चुके हैं आपको हम, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपको खुद ट्राई करना है। अगर ना हो आपसे तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9759592855। मैं इसका आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। लेकिन अब हम फ़िलहाल करते हैं जिक्र क्वेश्चन नंबर थर्ड 8.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें दिया है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि इफ़ tan a + b इज़ इक्वल टू √3 एंड tan a - b इज़ इक्वल टू 1/√3 tan a + b इज़ इक्वल टू √3 एंड tan a - b इज़ इक्वल टू 1/√3 है। और इसमें ये कहा है कि a + b जो होगा हमारा वो लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है बट ग्रेटर देन 0 डिग्री है, और a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। ये आपको फाइंड करना है a एंड b। सवाल क्या है? सवाल में ये दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके tan a + b इज़ इक्वल टू √3 दिया है और tan a - b दिया है हमें 1/√3। ये सवाल है आपके पास, ठीक है। तो इसको हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चन को। तो tan a + b इज़ इक्वल टू √3 है और tan a - b इज़ इक्वल टू 1/√3 है। इसको सॉल्व करने से पहले आप सभी अपनी कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाएं ताकि आप इस वीडियो को देखें तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। tan a + b इज़ इक्वल टू, ये √3 लिखा है। √3 जो है हमारा टेबल के अंदर या तो होती है tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू होती है, या फिर होती है ये cot 30 की वैल्यू होती है। यहाँ हम cot 30 नहीं लेंगे। हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इस साइड में हमारा tan है, इसी के मद्देनज़र हम यहाँ पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो √3 जो है हमारी ये tan 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर tan ही लेंगे आप, क्योंकि इस साइड में आपके tan दिया है, इसलिए आपको यहाँ पर tan लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री, और इस tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा? a + b इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। ये मिली आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब इधर आ जाइए आप। ये है tan a - b। सिमिलरली आपको लेना होगा tan 30 डिग्री। ये लिया tan 30 आपने 1/√3 की जगह पर, आपको मिला a - b इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर सेकंड में। यहाँ आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड मिल चुकी है। बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ से आप a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार। a + b दिया है आपको 60 डिग्री एंड a - b दिया है आपको कितना? 30 डिग्री। अब यहाँ हम इसको सरल करते हैं। इससे ये कट जाएगा हमारा ऐड करने पर, यानी कि जोड़ने पर, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, राइट। तो मिला आपको 2a इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 60 में 30 को ऐड करेंगे आप 90 डिग्री आपको प्राप्त होगा। a इज़ इक्वल टू मिल जाएगा 90/2। a इज़ इक्वल टू आएगा आपका 45 डिग्री। तो बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a। अब हम बाय द हेल्प ऑफ वैल्यू a हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट। अब a की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या फिर a की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करिए आप, आपको यहाँ से b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। किस प्रकार? देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है आपको? a + b इज़ इक्वल टू 60 और ये 45 डिग्री हो गया, प्लस b इज़ इक्वल टू 60 आ गया। आगे करेंगे सॉल्व इसको हम। b इज़ इक्वल टू आएगा 60 - 45 यानी कि 15 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी मिली है आपको? 15 डिग्री प्राप्त हुई है, राइट। तो इस सवाल के अंदर कंडीशन दे रखी थी, कुछ हमारे पास कंडीशन थी। वो कंडीशन क्या थी? उसमें था कि जो
बी की वैल्यू है हमारी, ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या है, बी से है। एक मिनट चेक करते हैं हम। इसमें दिया है कि ए ग्रेटर देन बी, यानी ए जो है हमारा क्या है, ग्रेटर देन बी है। तो हम यहाँ पर देखो ए ग्रेटर देन बी, तो पहली कंडीशन क्या है, देखो 45 डिग्री ग्रेटर देन क्या होता है, 15 डिग्री। तो यहाँ पर हमने इस कंडीशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया है, ठीक है ना, जो हमको दे रखा है सवाल के अंदर। और इससे पहले दिए कि a प्लस बी लेस देन इक्वल टू, देखो इसमें दिया है a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री बट ग्रेटर देन दे रखा है 0 डिग्री। क्या ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, चेक करते हैं। a कितना है, देखो 45 डिग्री, b कितना है 15 डिग्री, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री बट ग्रेटर देन क्या आ गया, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसको ऐड करेंगे हम, ऐड करने पे कितना मिलेगा आपको, 60 डिग्री आ गया है। और 60 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 90 है या नहीं है, और ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। तो इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर जो दोनों ही शर्तें हैं हमारी इस क्वेश्चन की, वो हमने सेटिस्फाई कर दी हैं। ओके, ये था आपका छोटा सा सवाल आपके लिए बच्चों। 4 है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइड आंसर दे रखा है। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखना है कि कौन सा हमारा ट्रू है पोर्शन और कौन सा हमारा फॉल्स है, ये देखना है खाली आपको। इसको देखने के लिए देखो क्या करना होगा आपको। पहला क्या है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी दे रखा है, लेकिन ये फॉल्स है हमारा। लेकिन फॉल्स होने की वजह देखो क्या है इसकी, मान लीजिए कि साइन ए प्लस बी दिया है आपको बच्चों, साइन ए प्लस साइन बी दिया है, ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो अगर हम a इज इक्वल टू 30 लेते हैं, ठीक है, और b इज इक्वल टू लेते हैं हम 60 डिग्री, क्या हमको इन दोनों वैल्यूज़ को दोनों पक्षों में, दोनों साइडों में पुट करने के बाद क्या वैल्यू हमें बराबर मिलती हैं? अगर मिलती हैं तो ये ट्रू होगा, अगर नहीं मिलती हैं तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब नंबर टू कह रहा है, चलो करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, चलो करते हैं। देखो साइन ए कितना है 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन ए, यानी साइन ए यानी कि 30 आ गया, प्लस साइन बी साइन 60 मिला आपको, ये हो जाएगा साइन 90, ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 60 होगा √3/2, साइन 90 1 होता है, और ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2। ये दोनों पक्ष हमारे क्या हुए, बराबर नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला हमारा क्या हो गया बच्चों, फॉल्स, इसे हम कहेंगे असत्य हो गया है, ठीक है। अब आगे आइए आप क्वेश्चन नंबर 2, इसका 4 का सेकंड पार्ट है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या ये सच है या मतलब ट्रू है या फॉल्स है? देखिए अगर साइन 0 हमने रखा, थीटा रखा 0, तो साइन हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, साइन 0 हो जाएगा। 30 किया, साइन 30 किया आपने, तो क्या हो जाएगा वो बच्चों, इंक्रीज़ होगी वैल्यू, यानी कि 1/2 आएगी साइन 30 की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू को बढ़ाया तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी इंक्रीज़ होती है। चलो इसे कर लेंगे अपना। थर्ड, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज। इसने कहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज अगर करते हैं, देखो जस्ट क्या है, ये उल्टा है साइन कॉस का, ठीक है। अगर हम थीटा बढ़ाएंगे यहाँ पर, कॉस थीटा क्या होगा हमारा, डिक्रीज़ होगा। ये फॉल्स हो गया हमारा। चलो जी, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स हो गया। अब कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा की सभी वैल्यूज़ के लिए बराबर होंगे हमारे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए हमारा जो है बराबर होंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बाकी और वैल्यूज़ के लिए दोनों बराबर नहीं होंगे। वो कैसे देखते हैं, देखो हम चौथा क्वेश्चन है, देखो इसने ये कहा है चौथे में, 4 का 4th पार्ट जिसमें ये कहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, किसके लिए है, फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ थीटा, ठीक है ना। कैसे कैसे, सिर्फ साइन थीटा के लिए, देखो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए बराबर तो होंगे, लेकिन अगर हम लेते हैं, देखो थीटा लिया हमने यहाँ पर कितना, यहाँ लिया 30, यहाँ लिया हमने कॉस 60 लिया, सॉरी थीटा लिया कितना 30 लिया, तो ये cos 30 हो गया, ठीक है। तो ये 1/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos 30 हो जाएगी √3/2। ये दोनों वैल्यूज़ हमारी इक्वल नहीं आई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चौथा पार्ट जो है हमारा क्या हो गया, वो फॉल्स मिल चुका है आपको। तो चौथे का देखते हैं हम, चौथे का आंसर क्या आता है, 8.2 4th का 4, 8.2
8.2 भैया रे, 8.2 का फोर्थ का फॉल्स हो गया, ठीक, ओके फॉल्स हो जाएगा ये। चलिए अब दे रखा है वी में पांचवा है हमारा, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये कह रहा कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। इसने ये कहा है कि कॉट ए, सॉरी ये कॉट ए लिखना है आपको। इसने कहा ए बराबर 0 डिग्री कर देंगे, ए बराबर 0 डिग्री कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, अनडिफाइंड आएगी। क्या ये सच है या गलत है, चेक करते हैं। देखो हम जानते हैं कॉट क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है, तो कॉस 0 बटे साइन 0 डिग्री, ये रखा। कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, साइन 0 0। तो भैया 0 से जब किसी भी नंबर के अंदर डिवाइड करते हैं आप तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया है, पांचवा ट्रू हो गया। इसी क्वेश्चन के साथ हमने 8.2 एक्सरसाइज को समाप्त कर दिया है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको 8.2 एक्सरसाइज समझने में कोई आपत्ति नहीं आई होगी। धन्यवाद।